नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। काफ़ी दिन पहले दोस्तों, लगभग 1 महीने पहले हमने एक परिवार एक कार्ड अर्थात एक परिवार एक नौकरी पे काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। उसके बाद सरकार ने इसके संबंध में कोई न्यूज़ जारी नहीं की, कोई शासनादेश जारी नहीं किया, तो खबरें दोस्तों ठंडे बस्ते में चली गई। अब दोस्तों इस मसले ने फिर से एक तूल पकड़ा है और फिर से मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में कल कहा है कि एक परिवार और एक नौकरी को लेकर के हम काफ़ी सीरियस हैं और इसको उत्तर प्रदेश में जल्द लागू करने वाले हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। ये बात कल की है दोस्तों। लखनऊ में कल एक मेले का आयोजन किया गया था MSME। आप जानते होंगे MSME के तहत लोन वगैरह दिए जाते हैं, जो उद्यमी, लघु उद्यमी और सूक्ष्म उद्यमी जो होते हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है सरकार की तरफ से। तो कल यहाँ पे सरकार ने 1,90,000 लोगों के खाते में पैसा दिया है, अर्थात उनको लोन दिया है। और ये वो लोग हैं जो उद्यमी हैं, हस्तशिल्प हैं, कारीगर हैं या फिर अपना कोई सूक्ष्म उद्योग चलाते हैं। इसमें कुल 1600 करोड़ रुपए का वितरण सरकार की तरफ से किया गया, अर्थात मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों को, लगभग 9 लोगों को अपने हाथ से चेक दिए हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। इसी मेले में दोस्तों चर्चा की जा रही थी कि एक परिवार एक नौकरी को हम प्रदेश में जल्द लागू करने वाले हैं। अब ये पूरा मसला क्या है दोस्तों, एक एक करके चीज़ों को समझिए। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। एक परिवार एक नौकरी को समझने से पहले दोस्तों आप परिवार कार्ड को समझिए। परिवार कार्ड प्रत्येक परिवार के लिए बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अमीर व्यक्ति है, चाहे वो गरीब व्यक्ति है, चाहे वो मिडिल क्लास व्यक्ति है, सब लोगों के परिवार कार्ड बनाए जाएंगे। ये परिवार कार्ड ऐसे ही बनाए जाएंगे जैसे कि कभी उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड बनाए गए थे। तो एक परिवार एक कार्ड बनाया जाएगा और उसमें पूरे परिवारों का एक डाटा रहेगा। जैसे आपका राशन कार्ड में डाटा रहता है ना, कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी पत्नी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके बच्चे की उम्र क्या है, आपके बच्चे का आधार कार्ड क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों आपके राशन कार्ड में मेंशन होती हैं। ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं परिवार कार्ड की तरफ, क्योंकि सर ये परिवार कार्ड किस तरीके से बनाया जाएगा और इसमें किन लोगों को रोजगार दिया जाना है। एक परिवार एक नौकरी क्या है दोस्तों, पहले इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, एक कार्ड आपका बनाया जाएगा, ठीक है, ये सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। इसमें सारे परिवार के सदस्य जितने भी होंगे उन सबका ब्यौरा उसमें होगा उस परिवार कार्ड में, ठीक है ना। घर के आय का स्रोत, मतलब आय का आपका स्रोत क्या है, आपके घर का खर्चा पानी कैसे चलता है ना। हो सकता है कि आप मजदूरी करते हो, नरेगा में काम करते हो, दिहाड़ी मजदूर हो, ऑटो चलाते हो, टैक्सी चलाते हो या फिर कुछ और काम करते हो, प्राइवेट या सरकारी कोई भी नौकरी करते हो, तो घर की आय का स्रोत आपको बताना होगा। और यह ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों यहाँ पर कि कम से कम आपके परिवार की आय 2 लाख रुपए से थोड़ी कम होनी चाहिए। थोड़ी कम का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपके परिवार की आय 2 लाख रुपए वार्षिक है तो सरकार फिर आपको उस कंडीशन में गरीब नहीं मानती है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी होगी। परिवार की घर के आय का स्रोत आपको पता चल गया, इस कार्ड में मेंशन होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, परिवार में जितने भी लोग हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल मांगी जाएगी कि आपके बैंक में पैसा वगैरह कितना है, कोई इनलीगल लेन देन या फिर पैसा ज़्यादा तो नहीं है। पैन कार्ड वगैरह चेक होगा आपको और आधार कार्ड चेक होगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके इस परिवार कार्ड में लगाई जाएंगी। अब सवाल आता है कि सर किन लोगों को मिलेगा रोजगार और किन लोगों को मिलेगा स्वरोजगार। देखिए, रोजगार अलग चीज होती है दोस्तों, ये बात आप जानते होंगे, और स्वरोजगार अलग चीज होती है। रोजगार का मतलब आप किसी की नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, संविदा की कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की कर रहे हैं। स्वरोजगार का मतलब होता है जैसे आप अपनी दुकान चला रहे हैं, मतलब खुद का, स्व मतलब खुद का रोजगार कर रहे हैं, तो वो स्वरोजगार होता है। यहां सरकार दोनों ही बातें कर रही है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, देखिए नौकरी के लिए कुछ पात्रताएं होती हैं। सपोज डेट आपको क्लर्क की नौकरी सरकार को देनी है तो सरकार क्या कहेगी कि सबसे पहले तो भाई आप इंटर पास या हाई स्कूल पास हो। उसके अलावा आपको अगर क्लर्क की नौकरी चाहिए तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, आप लिखना पढ़ना जानते हो, कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह जानते हो। अगर आपका परिवार ऐसा है कि आपके परिवार में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो क्लर्क की नौकरी कर पाए, तो सरकार आपको दूसरा ऑप्शन देगी कि भाई आप हमसे कुछ पैसा ऋण के तौर पे ले लो या फिर हम उसको सब्सिडी फ्री कर देंगे, लोन फ्री पैसा कर देंगे, आप हमसे कुछ पैसा ले लीजिए और आप अपना कोई रोजगार गांव या शहर में स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास यहां पर रहने वाला है। अब किन लोगों को मिलेगा रोजगार, ये ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों। यहां पर एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाए हमारी। परिवार में कभी किसी की सरकारी नौकरी ना लगी हो, वर्तमान में बात हो रही है परिवार में किसी की। अब परिवार में तो सर बहुत लोग होते हैं, चाचा, ताऊ, ताई, ये सब चीज होते हैं। नहीं, परिवार का मतलब है एक पिता और उसकी संतानें, एक पिता
और उसकी संतान है, ये एक परिवार हो गया। मान के चलो कि आपके परिवार में ना तो आपकी माता की सरकारी नौकरी है, ना आपके पिता की सरकारी नौकरी है, ना आपके भाई की सरकारी नौकरी है, ना आपकी बहन की सरकारी नौकरी है। उस कंडीशन में इस परिवार को न्यूट्रल समझा जाएगा, मतलब कि इसके पास कोई भी किसी तरह की सरकारी नौकरी या फिर आय का स्रोत नहीं है। अब यहां देखा जाएगा कि इस परिवार में अगर 5 लोग हैं तो इनमें से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है। सपोज दैट आपके पिताजी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो नौकरी करने लायक तो अब नहीं है। फिर देखा जाएगा कि इनमें से जो लड़के हैं इनमें से कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसी को सरकार नौकरी देने का वायदा करेगी और उसको नौकरी देने के लिए प्रयासरत रहेगी। दूसरी बात ये समझिए कि अगर पिता, माता, बहन या भाई में से अगर कोई भी सरकारी नौकरी पे, तब दोस्तों आपका परिवार दावा नहीं कर सकता एक नौकरी एक परिवार का। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी नौकरी है, चाहे आपके भाई की है, भाई शादी करके अलग हो गया है, पिता की है, पिता के साथ आप नहीं रहते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। ये वाली बात क्लियर रखनी है आपको, यहां समझ में आ जाती है ये वाली बात। चलो अच्छा, दूसरी बात सरकार ये कह रही है कि उस परिवार, कोई परिवार है तो उसकी वार्षिक आय जो होनी चाहिए वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, तभी हम उसको गरीब या मध्यम वर्गीय मानेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम सोचेंगे कि उसके आय का स्रोत, भाई 2 लाख रुपए किसी परिवार की आय, तो फिर सरकार सोचेगी कि भाई हम इसको अब नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि इसकी तो ठीक ठाक आय चल रही है। ठीक है ना, लगभग 15-16 हजार रुपए इसके वार्षिक आय है, महीने की, मतलब 15-16 हजार रुपए कमा रहा है ये व्यक्ति, तो हम इसको नौकरी क्यों दें। ऐसी कंडीशन में सरकार आपको नौकरी नहीं देगी। अच्छा, किन लोगों को मिलेगा स्वरोजगार, तो ये वाली बातें हम आपको अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किए थे कि कोई परिवार, गांव में बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनके परिवार में बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है, मतलब पूरे का पूरा परिवार ऐसा है कि जो 8वें 5वें 6ठे तक पढ़ाई की है और सबके सब अपनी मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी या फिर गरीब तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे परिवार बहुत सारे होते हैं, अगर आप किसी गांव से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। अब यहां पर दोस्तों नौकरी देने की बात आती है एक ऐसे परिवार को जहां पर कोई मैट्रिक से आगे पढ़ा हुआ ही नहीं है ना। अब दोस्तों यहां पे क्या होगा, तो सरकार इनके पास ऑप्शन देगी कि भाई हम आपको नौकरी तो नहीं दे सकते, क्योंकि आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं कि जिसको नौकरी दी जाए और जिससे काम कराए। नौकरी का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई स्किल है, तभी तो आप जाके नौकरी कर सकते हैं। अगर आपको बैंक में लगाया जाए तो बैंक में आप पढ़े लिखे होने चाहिए, पैसा गिनना आना चाहिए, आपको क्लर्क का काम करना आना चाहिए, मतलब ये सारी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए ना। लेकिन इस परिवार के पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इन लोगों को स्वरोजगार का एक ऑप्शन खुला हुआ है। यहां पे बहुत सारे ऑप्शन सरकार बताएगी कि आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई बिजनेस में, एग्जांपल के तौर पे कुछ बताना चाहूंगा यहां पर, जैसे मुर्गी पालन आप कर सकते हो, ये भी एक तरह का बिजनेस होता है ना, मुर्गी पालन भी आप कर सकते हो, डेयरी पालन भी कर सकते हो, है ना, डेयरी में गाय भैंस है ना पाल के उनका दूध बेच सकते हो। इसके अलावा आप कोई अपनी दुकान चला सकते हो, दुकान खोल सकते हो, किसी तरह की सीमेंट सरिया की दुकान मान के चलो आप खोलना चाहते हैं, तो सरकार कहेगी ठीक है हम आपको इसके लिए पैसा दे देते हैं, आप ये काम कर लीजिए। इसके अलावा कुछ आप और करना चाहते हैं कि सर मैं कारीगर हूं, हस्तशिल्प हूं। हस्तशिल्प का मतलब आप कोई भी ऐसा काम जानते हैं जिसमें आप करना तो चाहते हैं उसको, लेकिन आप पैसे की वजह से उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार यहां पर उन लोगों को स्वरोजगार का विकल्प भी देगी। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है सर कि परिवार के सदस्यों का ब्यौरा किस तरीके से रखा जाना है, घर में आय के स्रोत किस तरीके से सरकार चेक कर रही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की डिटेल क्यों ली जा रही है, ठीक है, और किन लोगों को यहां पर रोजगार मिल सकता है और किन लोगों को यहां पर स्वरोजगार मिल सकता है। इतनी बात मुझे लगता है कि आपको सीधे शब्दों में समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कोई आपका डाउट बनता है जो हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं, उसको आप कमेंट्स कर देना, अगली वीडियो में हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अब काफी सारे दोस्तों के सवाल ये आते हैं कि सर ये सरकार बेवकूफ बना रही है, ऐसा कर रही है। तो देखिए सरकारों का काम बेवकूफ बनाना है। जनता, अच्छा किसको नहीं पता है कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है। मैं सरकार की बुराई यहां पर नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा बोल रहा हूं आपके सामने कि किसको नहीं पता है कि सरकार काम नहीं कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है। ठीक है ना, काम हो रहा है तो उन लोगों के लिए हो रहा है जो पैसे वाले हैं, ठीक है, उनको पैसा मिल रहा है। जो पैसा वाला उसको लोन भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप लोन लेने के लिए जाइए, आपको फटकार के भगा दिया जाएगा। बावजूद उसके भी सरकार सत्ता में आती चली जा रही है। तो इसके पीछे मैं अकेला जिम्मेवार नहीं हूं, आप खुद जिम्मेवार हैं। सरकार को कोसने से ज्यादा बढ़िया है दोस्तों आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, किसी का मुंह मत देखिए। अगर सरकार कोई योजना, कोई सब्सिडी आपके लिए दे रही है तो उसको ले लीजिए, वरना दोस्तों करना आपको स्वयं से ही है। पूरी तरह से आप सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो, पूरी तरह से सरकार आपकी मदद नहीं कर सकती। आप लोग भी जानते होंगे कि सरकार ये वायदा कर रही है एक परिवार एक नौकरी। पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है कि एक परिवार में एक नौकरी नहीं दी जा सकती है, सरकारी तौर पे तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती, क्योंकि सरकार, इतने संसाधन भी तो होने चाहिए भाई, संसाधन तो हो तो आपके पास, तभी तो आप इन लोगों को काम पे लगा सकते हैं। लिमिटेड सीटें हैं सरकार की, उसमें भी आप 24-25 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की,
वहां एक परिवार एक नौकरी का वायदा करना थोड़ा सा दोस्तों अतिशयोक्ति वाली बात यहां पर लगती। देखते हैं ये कितनी दूर तक सफल होती है योजना और किस तरह के रोजगार यहां पर दिए जाते हैं, है ना। सरकार यहां सरकारी और अर्ध सरकारी और प्राइवेट तीनों सेक्टर की बात कर रही है कि हम तीनों सेक्टर से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ज्यादातर फोकस सरकार का स्वरोजगार पे है, जो कि आप यहां पे समझ पा रहे होंगे। 1,90,000 उद्यमियों को कल ये लोन वितरित किया गया है और जिसमें 1600 करोड़ रुपए का वितरण होना है। 1600 करोड़ एक असंभव सी रकम लगती है हमको देखने पे, लेकिन ये हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों परिवार कार्ड क्या है। तो ये वाली बात आप समझ गए होंगे कि ये सारी बातें जो हमने अभी तक बताई हैं ये एक परिवार कार्ड में लिस्ट होनी है। कैसे बनेगा परिवार कार्ड, ठीक है। तो जैसे आपका राशन कार्ड बना था, जो गांव का सरकारी टीचर होता है, बीएलओ होता है ना, और आया वगैरह होती हैं, आपके घर आती हैं, निरीक्षण करती हैं पूरा कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, किसकी कितनी उम्र है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लाइए, पैन कार्ड की फोटो कॉपी लाइए, बैंक की फोटो कॉपी लाइए। तो ये सारे लोग आपके घर पे आएंगे, डोर टू डोर मैपिंग की जाएगी। सरकार ने ये कहा है, आप चाहें तो इस न्यूज को कोने में देख सकते हैं पूरी तरीके से, सरकार ने ये कल ही बताया है। एक परिवार की पूरी तरह से मैपिंग कराई जाएगी, ब्लॉक से एक अधिकारी इनके साथ रहेगा जब ये मैपिंग या फिर डोर टू डोर चेकिंग चल रही होगी। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं कि सर हम कहीं जाके बनवा लें, ब्लॉक चले जाएं, तहसील चले जाएं, कहीं जाना नहीं है। खुद आपके घर चल करके लोग आएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए उनको, ठीक है। कब तक बनेगा परिवार कार्ड, काफी सारे दोस्तों का सवाल यह है कि सर ये योजना लागू कब तक होगी। तो सरकार का कहना यह है कि अगला जो बजट सत्र आएगा हमारा, उसमें इसका बजट भी हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए दोस्तों, आपकी कम से कम 3 से 4 महीने का समय अभी इसमें और लगने वाला है। 3 से 4 महीने का समय अभी और लगेगा। पहले परिवार कार्ड बनेगा, फिर वो वेरीफाई होंगे, फिर 1 to 1 आदमी को बुला करके कॉलिंग, मैसेजिंग या फिर जो भी तरीका रहेगा वो आगे की चीजें सरकार आगे क्लियर करेगी जब ये परिवार कार्ड बनके अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसी न्यूज हमें इस चैनल से मिलती रहे, तो उसके लिए दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो ज्यादा अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी इसके संबंध में जानकारी मिल सके। हम आप तक जो न्यूज होती है टू द पॉइंट उसे पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। आपका कोई भी क्वेरी बनती है, कोई भी आपके मन में सवाल है, तो कमेंट्स में लिखना मत भूलिए, जिससे कि हम उसका उत्तर कमेंट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दे सके। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।